नमः संस्कृताय मित्राणि। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे थे हम? हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? अलंकार। तो हम कौन से अलंकार पढ़ चुके हैं? इनके अलंकार हमको पता चल गया कि अलंकार होता क्या है। और उसके बाद हमारा है क्या, यानी कि अलंकार। अलंकार में हमने सीखा अनुप्रास, यानी कि हमारे जो हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, उसके 5 भेद बताए हमने आपको, 5 भेद पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट अलंकार की तरफ। अब नेक्स्ट अलंकार हमारा कौन सा है? यमक। नेक्स्ट अलंकार कौन सा है हमारा? यमक। चलिए अब हम अपने यमक अलंकार की तरफ चलते हैं। ठीक है, कौन सा अलंकार है हमारा? यमक। ठीक, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है हमारा? यमक। यमक। ठीक है, अभी हमने वो पढ़ लिया है अनुप्रास। अब हमारा यमक। अब देखिए यमक, यमक का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। यमक कहते किसको? यानी कि किसी चीज का जोड़ा, जोड़े को हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। क्या कहेंगे? यमक। यानी कि यमक अलंकार का मतलब है जो शब्द आएंगे वो जोड़े में आएंगे। ठीक है, और दोनों के अर्थ भिन्न हैं। क्या है यमक? यमक का मतलब जोड़ा, किसी चीज के जोड़े में चलना। ठीक, जैसे चूड़ी होती है तो जोड़े में चलती है, यानी कि एक चूड़ी एक में नहीं पहन सकते, तो 2 चूड़ी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें क्या? यमक, यानी कि जोड़ा चाहिए यमक अलंकार के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है, यानी कि उसको युग्म भी कहते हैं हम और जोड़ा भी कहते हैं। किसको? यमक को। यमक को क्या कहेंगे? या तो आप युग्म कहिए, युग्म कहिए, या जोड़ा। क्या कहेंगे? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा। अब फिर आप कहेंगे कि किस प्रकार का जोड़ा? अब इस प्रकार जहां, अब देखिए इसमें क्या है, यानी कि शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो। जहां एक शब्द, एक शब्द एक शब्द 2 बार प्रयोग हो, 2 बार प्रयोग हो, प्रयोग हो, और दोनों, दोनों के अर्थ भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, भिन्न हो। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि एक शब्द, आपको पता है वर्ण क्या होते हैं? अ से लेकर ज्ञ तक सारे क्या है? वर्ण। अब वर्णों को मिला के हम क्या बनाते हैं? शब्द। शब्द को मिला के वाक्य बनता है। तो यहाँ दे रखा है जहां एक शब्द 2 बार प्रयोग हो, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो और दोनों के अर्थ भिन्न हो। ठीक है, क्या हो? दोनों के अर्थ भिन्न, वहां हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा वहां पर हमारा? यमक अलंकार। ठीक है, वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे देखिए आप उदाहरण में देखिए आप, उदाहरण कनक, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, अधिकाय। देखिए ये क्या है यहाँ पर? अब देखो यहाँ क्या है, ये कनक है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक,
क्या है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो ये दो अर्थ हो गए। अब देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा या खाए बोराय न या खाए बोरायनर वा पाए बोराय बोरायनर। अब देखिए, यहाँ ये हमने दो लाइन दे दी। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, यानी कि एक कनक का अर्थ क्या है हमारा यहाँ पर, सोना, यानी कि स्वर्ण, सोना। और दूसरे कनक का क्या अर्थ है हमारे का, धतूरा, धतूरा। ठीक है, अब दो अर्थ हो गए दोनों के। अब देखो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या है, या खाए बोराय नर, यानी कि धतूरे को यदि खा लेगा व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, वो बोराय जाएगा, यानी कि पागल हो जाएगा। सोना मिल जाएगा तो भी वह पाए बोराय, उसको भी पा करके व्यक्ति क्या होता है, उसको घमंड हो जाता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पैसे वाले हैं। तो ये यानी कि दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, हमारे लिए घातक है। तो यानी कि यही आपको याद रखना है कि यमक, यमक अलंकार का मतलब होता है जोड़ा। यमक का अर्थ क्या हुआ, जोड़ा। अब जोड़े में क्या चलेंगे ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही शब्द दो होने चाहिए लेकिन दोनों के अर्थ अलग हो। ठीक है, तो सोना और धतूरा अर्थ होने के कारण, यानी कि दोनों का अर्थ भिन्न होने के कारण दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न होने के कारण क्या है, दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न होने के कारण, भिन्न होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया हमारा, यमक, यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही एक है, तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बेर खाती और तीन बार खाती। तो दोनों के अर्थ अलग हो गए, एक का बेर हो गया, एक का तीन टाइम। ठीक है, तो तीन बेर खाती थी वह तीन बार खाती थी। आ गए समझ में। तो इसीलिए हमारा कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया हमारा, यमक अलंकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यमक अलंकार। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम कौन से अलंकार की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे देखिए एक और है आपका, काली घटा का घमंड घटा। क्या, दूसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे ये घटा घटा शब्द दो बार आया है ना, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर ये दो बार आया है, इसलिए दोनों का घटा। ठीक, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा माने क्या होता है, यानी कि एक तो वो घटा आई, एक बादल, तो उसका यानी कि घटा का क्या हो गया, घमंड दूर हो गया जब वो बरस गई। तो वही है काली घटा का घमंड घटा, यानी कि दो शब्द आए और दोनों के क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। तो उसमें हमारा कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं अपना श्लेष अलंकार की तरफ। कौन सा अलंकार है हमारा, श्लेष अलंकार। श्लेष,
क्या है नेक्स्ट हमारा? श्लेष अलंकार। यानी कि जितना हमारा 9th का सिलेबस है उसके अनुसार ये, वैसे स्टार्टिंग के तो सभी क्लासेज में होते हैं, 9th से लेकर 12th तक के लिए, उससे ऊपर भी क्लासेस के लिए, तो स्टार्टिंग के आप सीखिए। बाकी एक एक क्लास का हम सिलेबस ऐसे स्टार्ट करेंगे, पहले 9th का, फिर उसके बाद 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमारा कौन सा है? श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष। अब देखिए, जैसे उसका अर्थ अभी हमने आपको क्या बताया? चिपका हुआ, ऐसे ही नहीं, सॉरी, उसका क्या था? जोड़ा, युग्म। अब इसका क्या है? चिपका हुआ, चिपका। तो चिपका से मतलब है जैसे कोई भी हमारा वो होता है शब्द, तो एक ही शब्द के, यानी कि शब्द एक ही है लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकलेंगे। क्या होगा? उसके कई सारे अर्थ निकलेंगे एक ही शब्द में। यानी कि शब्द क्या है? अभी हमने जो वो पढ़ा यमक अलंकार, उसमें 2 शब्द आते हैं, 2 शब्द के दोनों के अर्थ दोनों के अलग हैं। इसमें क्या, एक ही शब्द होगा, मतलब एक ही शब्द है ये चिपका। जैसे चिपका चिपका कई बार है, तो तीनों बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे। आए समझ में? तो वहां पर हमारा कौन सा होगा? श्लेष। श्लेष अलंकार का ही मतलब हो गया चिपका हुआ। ठीक है, अब देखिए, जब कोई अर्थ एक ही बार प्रयुक्त हो, एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, ठीक है, वही हम आपको बता रहे थे कि जब कोई शब्द क्या हो? जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, एक ही बार प्रयोग हो, परंतु उसके कई अर्थ हों, उसके कई अर्थ हों। ठीक है, अर्थ हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, यानी कि वहां पर कौन सा अलंकार होगा? हमारा श्लेष अलंकार। उसके कई अर्थ हों, यानी कि एक से अधिक अर्थ हों, तो उसके कई अर्थ होंगे। ये जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके कई अर्थ हों, मतलब शब्द एक ही है, वो चाहे 2 बार प्रयोग हो चाहे 3 बार, लेकिन शब्द एक ही है। तो वहां पर क्या होगा? उस शब्द का परंतु उसके अर्थ, उसके कई अर्थ हों या एक से अधिक अर्थ हों, कई अर्थ हों या उसके एक से अधिक अर्थ हों, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों। ठीक है, एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा हमारा? कौन सा अलंकार होगा वहां पर हमारा? श्लेष। ठीक, अब देखो उदाहरण, देखो अब उदाहरण में हमारा क्या है? चिरजीवो जोरी जुरे। क्या है? चिरजीवो चिरजीवो जुरे जोरी जोरी जुरे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। ठीक है, पहली लाइन तो आप कीजिए, को घट ए वृषभानु, को घट ए वृषभानु कौन थी? पता है आप लोगों को वृषभानु कौन थी? राधा। वृषभानु जा, क्या है? वृषभानुजा।
वृषभानुजा वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। ठीक है, हलधर कौन है? हल को धारण करने वाले कौन थे पता है? बलराम। कौन थे हल को धारण करने वाले? बलराम। ठीक है, अब कौन थे हल को धारण करने वाले? बलराम। यानी कि तो चिरजीवी, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वे हलधर के वीर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर ये दो वर्ड है ना, क्या? वृषभानुजा और हलधर ये दो वर्ड है। अब देखिए वृषभानुजा माने क्या होता है? यानी कि वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री, वृषभानु प्लस जा, वृषभानु की पुत्री, और एक वृषभ अनुजा। वृषभ माने हो गया बैल और अनुजा माने उसकी बहन अर्थात गाय। देखिए जैसे यहाँ पे ये दो शब्द हैं, कौन कौन से हमारे? वृष भानुजा। ठीक है, ये तो हो गया वृषभानु की पुत्री, वृष भानु की जा माने उत्पन्न हुई, तो वृषभानु की पुत्री अर्थात कौन हुई? राधा, अर्थात राधा, राधा। ठीक है, एक तो अर्थ आपका ये हो गया। और दूसरा है, आप देखिए इसी का वृषभ, वृषभ माने क्या होता है? बैल, वृषभ, वृषभ माने हो गया बैल। ठीक, बैल। और यहां से अनुजा, यानी कि अनुज माने होता है छोटा, तो जा माने बहन अर्थात अनुजा, अनुजा यानी कि बहन। तो बैल की बहन कौन हो गई? गाय। बैल की बहन कौन हो गई? गाय। बैल की बहन अर्थात गाय, बैल की बहन या गाय। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। शब्द हमारा एक ही है, शब्द कितना है हमारा? एक, लेकिन अर्थ कितने हो गए उसके? दो। ऐसे ही ये हलधर है, तो हलधर का मतलब होता है, एक तो हो गया इसका हलधर का अर्थ बलराम, और एक हो गया दूसरा हल को धारण करने वाला। दूसरा क्या है? हलधर, हलधर यानी कि हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाले, करने वाले। एक अर्थ तो ये हो गया, हाँ एक, और दूसरा आपका हो गया बलराम, बलराम। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको श्लेष अलंकार, यानी कि श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? देखिए श्लेष अलंकार चिपका हुआ, जब कोई शब्द एक बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ कितने हो? एक से बहुत सारे हो, एक से अधिक हो, तो वहीं पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट ए ब्रशवान, यानी कि उनमें से कोई भी एक शब्द होगा जिसके कि एक से अधिक अर्थ होंगे, तो वही हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष। तो जैसे ब्रशवानुजा आ गया हलधर, यानी कि किसी और, जैसे एक है वो कर का मन का डार दे मन का मन का, फिर रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानस चून। उसमें भी क्या है? पानी जो है उसके मोती मानस और चून तीन शब्द हैं। मोती, मोती के रूप में पानी का प्रयोग किया गया है, यानी कि मोती में अगर पानी की बूंद गिरती है तो वो क्या बन जाती? जो सीप होती है उसके अंदर पानी गिरता है तो वो मोती बन जाए, मोती। और मानुष, मनुष्य के लिए पानी बहुत आवश्यक है, चून आटे के लिए पानी की जरूरत है, तो एक ही पानी के कितने अर्थ हो गए? तीन। ऐसे ही यानी कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम श्लेष अलंकार कहेंगे। अब देखिए ये तो आपके अलंकार तक हो गए। अब देखो, यानी कि अब देखिए इन दोनों में आपको अंतर कैसे समझ में आएंगे। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे अंतर समझ सकते हैं। देखिए श्लेष अलंकार
देखिए क्या है, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में क्या देखना है हमको, अंतर। देखो श्लेष माने क्या होता है, चिपका हुआ, यानी कि श्लेष और यमक अलंकार। देखो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, श्लेष अलंकार। क्या लिख लिया हमने, श्लेष, ठीक है, श्लेष अलंकार। यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार, ठीक। और यहां मैंने लिख दिया यमक अलंकार, यमक अलंकार, अलंकार। देखिए अब यहां मैंने लिख दिया आपका अनुप्रास, ठीक, अनुप्रास अलंकार। देखिए इनकी शॉर्ट में समझ लीजिए। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के, एक ही शब्द के कई अर्थों, कई अर्थ हों, ठीक है। और यहाँ यमक में क्या बताया था हमने, जोड़ा, यानी कि दो शब्द, जब जहां दो शब्दों का प्रयोग हो, जहां दो शब्दों का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, दोनों के अर्थ अलग हो। क्या हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्या था, एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अधिक बार, अधिक बार हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गए होंगे। और उदाहरण तो इसके हमने पहले आपको बता ही दिए तीनों के। अब देखिए श्लेष अलंकार, शब्द एक होगा, शब्द कितना होगा, एक, और उसके अर्थ कितने होंगे, कई अर्थ होंगे, यानी कि एक ही अर्थ के, एक ही शब्द के अंदर अर्थ चिपके होंगे। मतलब जैसे दो, कभी कभार क्या उसमें कोई शब्द है तो एक, दो शब्द है तो दोनों शब्दों के अर्थ भी दो दो होंगे। यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा वृषभानुजा, तो एक तो हो गया वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और एक हो गया वृषभ, वृषभ की बहन गाय। तो वो दो वृषभानु के दो अर्थ थे। और उसी में एक और वर्ड था, क्या था हमारा, हलदर, हलदर के दो अर्थ थे, यानी कि बलराम और क्या था, हल को धारण करने वाला। तो ऐसे ही इसमें शब्द एक होता है, उसके अर्थ कई सारे होते हैं। यमक अलंकार में क्या है, यमक में जोड़े के साथ चलता है, क्या चलता है, जोड़ा। यमक माने होता है जोड़ा, युग। तो जहां दो शब्दों का प्रयोग हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, क्या होता है, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण बताया था कनक, कनक से, तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो वहां दो शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। और यहाँ क्या था, एक ही शब्द, शब्द के अर्थ दो होंगे, ठीक। अब यहाँ क्या, अनुप्रास में तो एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है, एक से अधिक बार होती है। यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है, एक से अधिक बार होती है। तो ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं आपको। देखिए वहां अनुप्रास होता है, यानी कि अनुप्रास का लक्षण जहां समान व्यंजन वर्णों की, यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी कि समान व्यंजन वर्ण हो, समान यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण हो, जैसे यानी कि समान, एक जैसे, जैसे क है तो कई का हो, र है तो राई रहो, न है तो नई न हो, यानी कि एक ही, एक समान वर्ण की आवृत्ति हो।
या तो एक ही वर्ण की लिख लो या एक समान वर्णों की आवृत्तियों को हम आपको परिभाषा में लिखा चुके हैं। ये तो हमने आपको तीनों का अंतर बताया है। क्या बताया हमने? तीनों का अंतर, तीनों में अंतर। ठीक है, अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ यमक दो शब्दों का प्रयोग, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। उसी को हम कौन सा अलंकार कहते हैं? क्या है? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भेद कितने बताए थे हमने? 5 बताए थे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। उन सब के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, देखिए क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। और कोई चीज यदि आपको नहीं समझ में आती है या हम समझा रहे हैं तो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको इससे अधिक और कुछ पढ़ना है, या फिर मतलब पूरा एक ही साथ, जैसे अभी हम 9th का पढ़ा रहे हैं, फिर 10th का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। यदि आपको एक ही साथ पढ़ना है कि एक ही साथ 9th और 10th का करा दीजिए, तो हम ऐसे भी करा सकते हैं। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें कि हमें और कैसे इनको पढ़ाना चाहिए, यानी कि हमें सारे एक साथ पढ़ा दीजिए, या और भी कुछ यदि आपको इससे संबंधित पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब देखिए, ये तीनों के आपको अर्थ समझ में आ गए होंगे, यानी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जैसे पंक्तियों में क्या करना होता है आपको, यानी कि पढ़िए उसको पहले अच्छे से, अलंकार की परिभाषा याद कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रही कि इसमें कैसे, जब तक वो अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आएंगे कि इनको कैसे बनाते हैं, तो आप रटते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, 4 दिन बाद आप फिर से भूल जाएंगे। इसलिए प्रिय बच्चों, आप अच्छे से इनको याद करिए, ध्यान दीजिए, और एक एक शब्द का अर्थ, एक एक अलंकार है, ये अलंकार पहले आपको पता होना चाहिए कि श्लेष होता क्या है, हम कहते किसको हैं। ऐसे ही यमक अलंकार, यानी कि होता क्या है, कैसे बनाएंगे हम यमक, तो वो आप सबसे पहले वो देखिए कि कैसे बनाएंगे, उसको कैसे हमें करना है। जब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो अब बता दिया हमने, यानी कि तीनों के डिफरेंस बता दिया कि किसमें क्या, तीनों में शब्द ही शब्द हैं, इसमें एक वर्ण है सेम सेम। यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, यहाँ 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि 2 शब्द, दोनों के अर्थ अलग। यहाँ शब्द एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। और यहाँ समान एक ही व्यंजन, एक ही वर्ण हो, यानी कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो, उसी की आवृत्ति वहां पर हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? आवृत्ति का मतलब होता है आए, एक से अधिक बार आए, तो उसी में हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तो आपको अभी सब समझ में आ गया होगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आप हमारे चैनल पर जाकर के देखें, हमने कितने सारी वीडियोस आपके आपके पढ़ने के लिए बना दिए हैं, और भी बहुत सारे वीडियो हम आगे आगे आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।